जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के नागराज के निर्णय के तहत आज तक SC व ST कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण संबंधी लाभ से वंचित रहना पड़ा है तथा अब इसी प्रकार से इस नए निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के तहत अंत में हमेशा के लिए ही इन वर्गों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा और इससे फिर बीजेपी, कांग्रेस व समाजवादी पार्टी आदि को आरक्षण खत्म करने के लिए इन्हें संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि इन पार्टियों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की तरफ से उचित पैरवी भी नहीं की है और काफी कुछ उप वर्गीकरण के पक्ष में दलीलें रखी हैं, जिससे कि मौजूदा चल रहे आरक्षण के विरुद्ध निर्णय आए। और यदि बीजेपी के NDA व इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों की नीयत ठीक होती और वो SC व ST को मिल रहे आरक्षण में छेड़छाड़ आदि करके उसे खत्म नहीं करना चाहते, तो फिर मेरी इन सभी पार्टियों से ये अपील है कि ये सभी पार्टियां इस विषय पर, इस मुद्दे पर देश के समूचे SC व ST समाज के समक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करें और इसी चल रहे संसद सत्र में संविधान में उचित संशोधन लाकर ये स्पष्ट करें कि अनुच्छेद 341 व 342 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा घोषित SC व ST जातियों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व उप वर्गीकरण करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा तथा इन सभी जातियों को आरक्षण प्राप्त होने के लिए एक समूह के रूप में ही देखा जाएगा। ये इनको संशोधन संविधान में उचित संशोधन विधेयक इनको लाना चाहिए और ये सब लाकर इनको संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करना चाहिए ताकि फिर भविष्य में कभी भी जो SC ST का आरक्षण है उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ आदि ना हो सके। हालांकि ये जो अब नौबत आई है, ये नौबत नहीं आती यदि इसको बहुत पहले ही संसद द्वारा संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाता। हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा में भी इस मामले को अनेकों बार उठाया है, लेकिन इसको टाल दिया गया क्योंकि जब बीजेपी पावर में रहती है वो भी इसको टाल मटोल करती है, इस मामले को कांग्रेस पावर में रहती है तो वो भी इस मामले को टाल मोल कर देती है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनकी वीकर सेक्शन के मामले में, खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से ये खास अपील भी है कि इस समय इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा।